गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है सभी लोग का तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज जो है हम बोट एंड स्टीम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बोट एंड स्टीम जो है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, नाव और धारा। क्या पढ़ने वाले हैं? नाव और धारा। ये संपूर्ण क्लास जो है हम एक ही क्लास में क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। किसको? नाव और धारा को। ठीक है, नाव व धारा एक क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। आप सभी लोग जो है थोड़ा सा धैर्य बना के हमारे साथ लास्ट तक रहेंगे। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, हर एक टाइप के मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा, बस आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। हम ज़्यादा बातें ना करके स्पीड में क्लास करेंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप लोग जो है टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको यहीं से, क्लास की हर क्लास की पीडीएफ यहीं से मिलती है। और इंस्टाग्राम में यदि जुड़ जाइएगा, यहाँ पे कुछ आपको अपडेट मिल जाया करेंगे। क्या दोस्त? कुछ अपडेट्स जो है आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इनमें दोनों में आपको क्या करना है, जुड़ जाना है। चलिए, और एक चीज़ ध्यान रखें, जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जल्दी से सब लोग एक शेयर और एक प्यारा सा लाइक चिपका दें हमारे क्लास का, तो हमें मज़ा आ जाए। चलिए जल्दी सब लोग कर देंगे, लाइक कर देंगे। और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। चलिए अब जो है हम आपको पहले क्या सिखाएंगे दोस्त, तो सबसे पहले आपको सिखाएंगे इसका हम बेसिक। क्या देखेंगे हम? कॉन्सेप्ट पहले इसका देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अपने क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक क्या होता है नाव। नाव कैसा होता है? नाव मैं बनाने का प्रयास करूं क्या? कैसा नाव होता है? ऐसा होता है क्या? ये तो उल्टा हो गया। चलो, ये हो गया हमारा नाव। ये क्या है? ये नाव हो गया। ठीक है, चलिए इसमें जो है हम क्या करते हैं, एक झंडी लगा देंगे। ये ये लग गया झंडी। ठीक है, चलिए एक और लगा दें क्या? आप कहें तो और लगा दें एक। ये क्या है आपका? तो ये आपका हो जाएगा नाव। क्या हो जाएगा दोस्त? नाव हो जाएगा। क्या नाव इसी तरह से रहता है? बिल्कुल, आप लोगों ने देखे होंगे इसी तरह से नाव रहता है। ये आपका हो गया क्या? पानी। ये ये नाव यहाँ से डूबा हुआ है पानी में। ठीक है, ये ठीक है। ये क्या है? पानी है, धारा है। क्या है दोस्तों? धारा। ये क्या है? धारा। ठीक है, तो आपको समझना है पहले यहाँ पर कि ये क्या है, आपका नाव है, और ये क्या है? धारा है। क्या है ये धारा है। ठीक है, ये धारा है। तो यदि आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस एक एक से आपको बन जाएंगे। मान लीजिए नाव इस दिशा में बह रही है और पानी भी इस दिशा में बह रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे पता है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनुप्रवाह। क्या बोलेंगे दोस्त? अनुप्रवाह बोलेंगे। ये धारा की दिशा में बह रहा है तो इसको हम अनुप्रवाह या अनुकूल प्रवाह बोलेंगे। अनुकूल
अनुकूल प्रवाह, अनुकूल बोलेंगे, ठीक है। और यदि नाव नाव धारा तो इधर जा रही है, मान लीजिए नाव इधर जा रही है, ये नाव है, नाव इधर जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बोलेंगे दोस्त? ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। जो धारा के विपरीत दिशा में नाव चले उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिकूल बोलते हैं। तो क्या आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई दोस्तों? आप लोगों को समझ में आया? और यदि नाव नहीं बह रही है, मान लीजिए कोई तालाब में नाव है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? उसको बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे शांत जल, ठीक है। तो उसको शांत जल में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मैंने क्या बताया है आपको। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये चलिए इनको हटा देते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझाते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बताना क्या चाहते हो भैया, तो ध्यान दीजिएगा। शांत जल, शांत जल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। शांत जल, शांत जल, शांत जल में जो है इसको बोलते हैं स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर बोलते हैं। इसमें जो है जैसे कि जिसमें धारा ना हो, जिसमें धारा ना हो, धारा की कोई गणना नहीं होता है, उसमें जो है क्या बोलते हैं? शांत जल बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है आपका? तालाब। क्या होता है? तालाब। इसको आपको ध्यान रखेंगे। और बहता हुआ जल, एक क्या होता है? बहता हुआ जल होता है। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, बहता हुआ जल को क्या बोलते हैं? तो इसको फ्लोइंग वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोइंग, फ्लोइंग वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोइंग वाटर बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपका नदी हो गया। क्या हो गया? नदी, जिसमें पानी बहती है, ठीक है। जिसमें क्या हो? धारा हो, जिसमें धारा हो, जिसकी धारा की स्पीड हो, उसको क्या बोलते हैं? नदी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए, इतनी चीजें समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, काम की बात अब यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या काम की बात है भैया? तो इसको ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या देखेंगे? धारा की दिशा में चाल देखेंगे। तो धारा की दिशा में क्या होता है? चालें जो होते हैं जुड़ जाते हैं। किसकी? नाव की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल। क्या होते हैं दोनों की चाल? नाव की चाल को हम क्या लिखते हैं? बोट, बी लिखेंगे। और धारा स्ट्रीम मतलब एस लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चाल जुड़ जाते हैं, इसको अनुप्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इसको बोलेंगे, ठीक है। आपको याद रहेगा। या फिर इसको अनुकूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूल। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। क्वेश्चंस किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये क्या हो गया हमारा? धारा की दिशा में। अब धारा की विपरीत देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है नाव की चाल, नाव की चाल अक्सर ज़्यादा ही होगा, ठीक है। धारा की कम होता है।
नाव की चाल में धारा की चाल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, धारा की चाल घटा देंगे। ठीक है, मतलब कि बोट में स्ट्रीम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह बोलेंगे, या फिर इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको प्रतिकूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिकूल प्रवाह। ठीक है, प्रतिकूल, जो भी आपको पूछा जाए वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, आपको यदि एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए नाव की चाल दिया है और धारा, नाव और धारा की चाल निकालना है। मान लीजिए जो क्या दिया है, धारा की दिशा में, मतलब कि जो है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और आपको दिया है किसमें, आपको दिया है ऊर्ध्व प्रवाह में, मतलब कि ऊर्ध्व मतलब कि किसमें, अप स्ट्रीम में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनकी चालें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको जो है दो से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नाव की चाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाव की चाल आ जाएगा, मतलब कि बोट की चाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये शांत जल में आएगा। क्या आएगा, ये शांत जल में बोट की चाल आ जाएगा, शांत जल में। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। दूसरी चीज आपको रखना है याद कि मान लीजिए अनुप्रवाह दिया है, मतलब डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, इसमें से जो है किसको घटा देंगे, ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब कि अप स्ट्रीम को घटा देंगे। क्या करेंगे, अप स्ट्रीम को घटा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम को घटाएंगे और डिवाइड दो कर देंगे तो आपका धारा की चाल आ जाएगा, धारा की चाल। बस इसी पर आधारित है दोस्त आपका जो है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये इसी में आधारित है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये दो तीन चीजें आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, इसी पे आधारित हम पूरा नाव और धारा को आज उड़ाने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट में। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, इतने में हम पूरा फोड़ डालेंगे आज जितने क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। शांत जल में एक नाव 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। यदि नाव एक नदी में चलाई जाए जिसकी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुप्रवाह में 45 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, बताइए। पहला ही सवाल दमदार है। धारा की चाल में मैंने बताया कि धारा के दिशा में यदि हम चलते हैं तो धारा की दिशा में बोट प्लस स्ट्रीम दोनों का जुड़ता है, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत में बोट में स्टीम की चाल को घटा देते हैं। ये चीज आप लोग जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं हम अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसको बोल देंगे हम ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब कि अप स्ट्रीम इसको बोल देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को पता है कि 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर जो है, ये 55 किलोमीटर नाव क्या करता है, 10 घंटे में तय करता है। मतलब कि नाव की चाल कितना आ गया, 5.5। शांत जल में बोला है, बिल्कुल शांत जल में 5.5 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल आ गई। और धारा की चाल यहाँ पे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला है, 45 किलोमीटर। अनुप्रवाह में 45 किलोमीटर, अनुप्रवाह ये है तो इसमें 45 किलोमीटर क्या होगा, दोनों की धारा की क्या होगा, चालें दोनों की जुड़ जाएंगे तो 5.5 प्लस 2 हो जाएगा, 2 ये दिया है। नाव बोट प्लस स्ट्रीम, और इसमें जो है 28 किलोमीटर जाना है धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में बोला है, तो इसमें जो है 5.5 में क्या होगा, 2 को घटा देंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से। तो 45, अब यहाँ से देखिएगा ये अलग है ना यहाँ से, ठीक है, ये निकाले हैं हम तो वो चीजें हैं। अब इसको देखिएगा, 45 है, अब बटे में कितना हो गया, 7.5, और ये कितना हो गया, 28 किलोमीटर जाना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा,
5 में से 2 गया 3.5। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो क्या ये 15 से 3 बार, 15 से 5 बार 6, ये 6 किलो। यहाँ पे कितना आ गया, 6 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे इसको, और यहाँ पे कितने लग जाएंगे, ये डबल, इसका डबल कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 14 और 7, इसका डबल 56 हो जाएगा, इसका भी डबल कर देते हैं, इसका 7 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएंगे। कितना, तो दोनों में जो है जाने में कितना समय लगेगा, इतना इतना जाने में कितना समय लगेगा, तो 8 6 14, 14 घंटे उसको पूरा लग जाएंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो बताइए फिर बताऊं। आपको यहाँ पे समझना है, अनुप्रवाह में देखना है और ऊर्ध्व प्रवाह में। आपको इसी तरह से क्वेश्चन अभी आपके पुलिस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ो, पूरे लास्ट तक रहो तो समझ में आएगा। जैसे शांत जल में बोला है 55 किलोमीटर प्रति घंटे, 55 किलोमीटर में 10 किलोमीटर 10 घंटे तय, 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। हमने निकाल लिया नाव की चाल, ये किसकी चाल है, नाव की चाल है। ठीक है, अब जो है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो बोला है 45 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में और ऊर्ध्व प्रवाह में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, हमने निकाला 14 किलोमीटर। आपका एकदम करेक्ट आंसर आ गया। बताइए समझ में आया। चलिए ये वाला करिएगा। एक नाव अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर, अनुप्रवाह मतलब कि बोट प्लस जो है बोट और स्टीम दोनों का क्या हुआ होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अनुप्रवाह में 400 किलोमीटर 10 घंटे में तय करता है। मतलब कि बोट प्लस स्टीम यहाँ होगा, इसको 10 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि धारा की चाल 8 हो, इसमें धारा की चाल 8 हो, तो शांत जल में 24 किलोमीटर तय करने में कितने मिनट लगेंगे, बताइए। तो इसको देखिएगा, आपका कितना आ जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम का जो है 40 आ जाएगा। क्या, बोट और स्ट्रीम की चाल कितना आ जाएगा, जो बोट बोट प्लस स्ट्रीम की चाल कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। क्या, बिल्कुल आप बोलोगे सर आ जाएगा। इसमें जो है दिया हुआ है 8 किलोमीटर जो है धारा की चाल दिया हुआ है, तो बोट का चाल आपका दिया है कितना, बोट का चाल दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है बताइए, 8 किलोमीटर। तो आपका जो है, सॉरी धारा की चाल, स्ट्रीम की चाल, तो बोट में स्ट्रीम की चाल जुड़ा है तब ये आया है। तो बोट का चाल कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया कि शांत जल में 24 किलोमीटर तय करने में, शांत जल में जो है, शांत जल में उसको कितना करना है, 24 किलोमीटर तय करना है। कितने में, इसकी चाल कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, मिनट में करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे बताइए, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। तो यहाँ पर जो है 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, 4 से 15 बार, कितना लग जाएगा, 45 मिनट लग जाएगा। कितना लग जाएगा दोस्त, 45 मिनट लग जाएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, मिनट में पूछा था इसीलिए हमने 60 का गुणा किया। समझ में आ गया होगा, ये वाला करिएगा। यहाँ से टाइप चेंज होता है। अब यहाँ से मजेदार मजेदार सवाल आपको पूछे जाएंगे। अनुप्रवाह में नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल जो है 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बताइए। मैंने आपको बताया था कि आपको नाव की चाल निकालना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, लेकर के चलता हूँ, कहाँ गया ट्रिक। ये नाव की चाल निकालना है तो अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल जो है उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे जोड़ के, तो आ जाएगा। तो अनुप्रवाह की दिया हुआ है, अनुप्रवाह की चाल, अनुप्रवाह जिसको आप स्ट्रीम बोलते हैं, और आपका जो है ऊर्ध्व प्रवाह दिया है जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है 2 से डिवाइड करोगे तो किसकी चाल आएगी दोस्त,
नाव की चाल, किसकी चाल आएगी, नाव की चाल आएगी, ठीक है, नाव की चाल आएगी। तो अनुप्रवाह में कितना दिया है चाल, 40 है, 28 है, ऊर्ध्व प्रवाह में डिवाइड 2 कर देंगे, नाव की चाल आ जाएगा, ठीक है। तो नाव का चाल कितना हो जाएगा, तो ये 68 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 बराबर नाव की चाल। तो नाव की चाल आ जाएगा कितना, 2 3 6 2 चौके 8, 34 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या हो गया, नाव का चाल हो गया। क्या हो गया दोस्त, नाव का चाल हो गया। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें जो है आप क्या करने वाले हैं, अब इसमें जो है 34 की चाल से शांत जल में निकालना है, 2.5 किलोमीटर जाना है। तो इसका करिए कितना हो जाएगा, 34 दुआ कितना हो जाएगा, तो 34 दुआ हो जाएगा 68, 68 और 68 और 17, 68 और 17 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 6 1 7 1 8। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 85 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त, 85 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 किलोमीटर। क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने कैसे निकाला। सिंपल सूत्र है ना, उसका वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना है। सारे ही ऐसे सॉल्व होंगे, देखिएगा आप लोग, बस आप बने रहें लास्ट तक। अनुप्रवाह में नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊर्ध्व प्रवाह में कितना है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस नाव को एक दूसरी नदी में चलाया जाए जिसकी धारा की चाल इस नदी की धारा की चाल की कितनी है, दुगनी है। दूसरी नदी में ऊर्ध्व प्रवाह में, दूसरी नदी में ऊर्ध्व प्रवाह में, किसमें दोस्त, ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे की में नाव कितनी दूरी तय करेगी, बताइए। सबसे पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है, फिर आगे की बात करना है। अनुप्रवाह में दिया है कितना, इसका जो है दिया है, अनुप्रवाह में 50 की चाल दिया है, ठीक है, और ऊर्ध्व प्रवाह में 35 दिया है। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो नाव की चाल आ जाएगा, मतलब बोट, बोट का आ जाएगा, ठीक है। बोट को मैं नाव ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज। तो ये हो जाएगा आपका कितना 85/2। तो नाव की चाल कितनी आ जाएगी दोस्त, नाव की चाल आ जाएगी 2 चौके 8, 2 दूआ 4, 2 पंजे 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये आ गया आपके नाव की चाल। धारा की चाल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 50 में से हम घटा देंगे 35 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा धारा की चाल। किसकी चाल, धारा की चाल। तो धारा की चाल देखिएगा यहाँ पे कैसे आएगा, कितना आ जाएगा, 15, 15 का आधा 7.5, कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, प्रति आवर। अब जो है, अब हमने दोनों का निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे ये सज्जन, कि नदी की जो है धारा जो है, इस नदी की मतलब कि क्या बोला जाता है, इस नाव को दूसरी नदी में चलाया जाए जिसकी धारा की चाल इस नदी की धारा की चाल से कितनी है, दुगनी है। तो हम दुगनी धारा वाले में लेके जाएंगे तो नाव की चाल तो हमारा सेम रहने वाला है। क्या रहेगा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाव की चाल हमारा सेम रहेगा। नाव की चाल कितना रहेगा, 42.5 ही रहेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, ठीक है। और धारा की चाल क्या बोला है यहाँ पे, धारा की चाल जो है दुगनी, तो धारा हमारा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 2 घंटे चलाना है, क्या करना है, 2 घंटे तक चलाना है। तो किसमें, ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह में। बातों को ध्यान देना, एक एक चीज। ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह में चलाना है कि अनुप्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह में चलाना है, मतलब कि नाव में से, नाव की चाल में से धारा की चाल घटाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम 2 का गुणा करेंगे, 2 घंटे चलाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 42.5 में आप 15 घटा दीजिए और मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो आपका जो है आंसर आ जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह में, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27.5 आ गया, इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 55 किलोमीटर, आपका एकदम करेक्ट आंसर। बताइए।
बताइए करेक्ट आंसर आया कि नहीं आया दोस्त। एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न पे प्रश्न को पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि अनुप्रवाह में नाव की चाल 50 किलोमीटर है और ऊर्ध्व प्रवाह में जो है 35 किलोमीटर है। हमने जो है दोनों से निकाल लिए नाव और धारा की चाल, नाव और धारा की चाल निकाल लिए हमने, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि दूसरी नदी में चलाया जाए जिसकी धारा की चाल डबल हो, तो यहाँ 7.5 है तो डबल कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को चलाया जाए ऊर्ध्व प्रवाह में। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आती है जिसको आपको ध्यान देना है, ऊर्ध्व प्रवाह में चलाना है। ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है, दोनों की चालें घटती हैं, उसमें 2 घंटे चलाना है तो कितनी दूरी जाएगी, 55 किलोमीटर आपका आंसर। चलिए, दो स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। दोनों जगहों से दो नाव एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक अनुप्रवाह में व एक ऊर्ध्व प्रवाह में चलती है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। अगर शांत जल में उनकी चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा है व 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो कितने समय बाद दोनों मिलेंगी, बताइए। एक नाव है, एक नाव इधर है, एक नाव इधर है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। इनकी बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है इनकी जो है 108 है। कितनी है दोस्त, 108 है, ठीक है। अब बताइए इसको करेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। ये नाव इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है, दोनों के बीच की दूरी 108 है। हमने क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। होता है क्या, बिल्कुल आप बोलोगे सर होता है। तो दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी तो दूरी रहेगा लेकिन चाल क्या होगा, दोनों की विपरीत जा रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, S1 प्लस S2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपको पता है S1 क्या है, वो वो S1 क्या है, अनुकूल प्रवाह, मतलब कि जो है अनुप्रवाह है, ठीक है। तो अनुप्रवाह है तो हमारा दूरी कितना हो जाएगा, 108। और नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे जो है इसकी चाल जो है कितना दिया हुआ है दोस्त, इसकी जो है S1 और S2, जिसमें बोट और स्टीम दोनों है, तो बोट और स्टीम इसमें दोनों है, बोट स्टीम इसमें दोनों है, ठीक है। तो दोनों में बोट और स्टीम होंगे, इसमें भी बोट प्लस स्टीम होंगे, इसमें बोट माइनस स्टीम होंगे, क्योंकि ये दूसरा है S2 ऊर्ध्व प्रवाह में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनकी चाल कितनी है, तो आपको इनकी चाल पता होगा, कितना दिया है यहाँ पर 15 और 12, तो इनकी चाल ले लेते हैं 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, क्या आ जाएगा, इनकी चाल आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आ गया इनकी चाल, जोड़ लीजिए 108 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 27, 27 से कितनी बार बार कटेगा, 4 बार कट रहा है क्या, बिल्कुल 4 बार कट जाएगा। तो ये जो है कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, तो ये 4 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद दोस्त, 4 घंटे बाद मिलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आया, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लोग जो है एक बार फिर से क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर लेंगे क्लास को, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
एक नाव अनुप्रवाह में 2 घंटे और उतनी ही दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में 3 घंटे तय करती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर हो तो नाव की चाल बताइए। बताइए, एक नाव जो है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में क्या होता है, 2 घंटे तय करती है, उतनी ही दूरी जो है कितने 3 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल इतना है तो नाव की चाल बताइए। बढ़िया है, यहाँ से चेंज होता है, ये चाल दिया है, समय दिया है। तो हम जानते हैं कि दूरी क्या है, दूरी बराबर है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। तो इसमें दिया है कि पहले की जो हम चाल ले लेते हैं अनुप्रवाह में, एक अनुप्रवाह में है, एक ऊर्ध्व प्रवाह में है, मतलब कि एक डाउन स्ट्रीम में है, एक अप स्ट्रीम में है। ठीक है, तो इसमें जो है अप स्ट्रीम में जो है कितना, 4 किलोमीटर जो है क्या दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा, यहाँ भी स्पीड इंटू टाइम। यहाँ स्पीड जो है दोनों का होगा, किसका, बोट प्लस स्टीम का होगा, इंटू टी होगा। और यहाँ पर जो है क्या होगा, बोट माइनस स्टीम इंटू टी। दोनों की दूरी बराबर है तो इसको हम बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया, दूरी बराबर है तो बराबर में लिख लेंगे। चलिए, अब जो है हम आगे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो इसमें जो है धारा की चाल दिया हुआ है कितना, 4 किलोमीटर, तो बोट प्लस 4 इंटू जो है समय कितना दिया है, तो इसमें जो है अनुप्रवाह में 2 घंटे और इसमें कितना दिया है ऊर्ध्व प्रवाह में 3 घंटे, तो बोट -4 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2b प्लस 8 और 3b -12 हो जाएगा कि नहीं होगा। ये 2b को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। तो बोट की चाल कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, बताएं समझ में आया कि नहीं आया। अगला सवाल देखिएगा, एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 3.5 घंटे व अनुप्रवाह में 3 घंटे जाती है। यदि धारा की चाल 1.5 हो तो नाव की चाल बताइए। बताइए कैसे करेंगे इसको। फिर अपना वही लॉजिक लगेगा, बोट, एक सेकंड, बोट प्लस स्टीम इंटू क्या होगा, टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी ही दूरी जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोट माइनस स्टीम इंटू टी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा दोस्त, बोट धारा की चाल दिया हुआ है कितना, 1.5, टाइम कितना दिया है, ऊर्ध्व अनुप्रवाह में 3 घंटे, ऊर्ध्व प्रवाह में 3.5 घंटे ना, हाँ। तो बोट -1.5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.5 घंटे। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, काटा पीटी करने वाले हैं जिससे हमारा आंसर आएगा। तो बोट में इसको 15 या 45, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 4.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3.5b माइनस कितना हो जाएगा, 15 अपना 75 की 5, 7 15 या 45 और 7 52, 5.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5.25 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 5.25 आएगा, तो इधर जुड़ के 5 4 9, 9.75 हो जाएगा क्या, 9.75 हो जाएगा, और इधर 0.5 बचेगा, 0.5 भी बचेगा, ये इधर आएगा। तो ठीक है, इसको जो है क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं।
इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, 9.75 डिवाइडेड बाई 0.5। 5 से काटिए, 5 एकम 5, और 5 नब्बे 45, फिर कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो रहा है क्या, 5 पंजे 25 हो जाएगा। हाँ, 5 पंजे 25। एक अंक बाद, क्योंकि एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, बोट की चाल आ जाएगा 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी आई। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा। बताइए। ये वाला करिए। शांत जल में नाव की चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का 3 गुना है। धारा की चाल बताइए। बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले धारा की दिशा में ले लेते हैं। तो क्या होगा, 15 की चाल है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि धारा की दिशा में क्या होता है, बोट प्लस स्टीम जुड़ता है, इसमें जो है समय का गुणा करेंगे, उतनी ही दूरी, कितना, किसी दूरी को, वही दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, मतलब अलग दूरी नहीं दिया है, उसी को जो है धारा के विपरीत दिशा में करेंगे तो कितना समय धारा का हमें चाल निकालना है, तो इससे हम निकाल लेंगे। बोट का दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस स्टीम, समय कितना लगेगा, समय इसमें मान लीजिए 1 लगता है, तो धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 15 हो जाएगा माइनस एस इंटू 3 गुना लगेगा। कितना लगेगा, 3 गुना लगेगा। ठीक है, समय बोला है ना कि जो ऊर्ध्व प्रवाह में कितना लगेगा, 3 गुना, और नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में किसी दूरी को तय करने में अनुप्रवाह के लिए गए समय का 3 गुना, इसमें 1 गुना लगता है, इसमें 3 गुना लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 प्लस माइनस 3 एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस, इसको इधर ले आते हैं तो 4 एस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 45, 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 एस इज इक्वल टू 30, तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया होगा कि कैसे अब ऐसे सवालों को डील करते हैं। समझ में आ गया। सिंपल है, किसी में नाव का चाल दे देगा तो किसी में धारा का चाल दे देगा, करना अपने को तो सही बात है, ऐसा ही करना है। शांत जल, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, शांत जल में नाव व किसी धारा की चाल का अनुपात, किसका, नाव व धारा का जो है चाल का अनुपात कितना दिया है, 8:1। नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर व धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितना लगता है, 5 घंटे समय लेती है नाव की चाल। बताइएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 8x, इसको x चिपका देते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 8x, इसको 1x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है नाव का चाल आ जाएगा और धारा का चाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं
कि धारा के अनुकूल जो है कितना 36 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर मतलब जो दोनों जुड़ जाएंगे तो 9x प्लस धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर दोनों घट जाएंगे मतलब 7x इज इक्वल टू 5 घंटे का समय लगता है। तो 9 से ये कटेगा 4 बार, 7 से कटेगा ये 6 बार, मतलब कि जो है 4/x हो जाएगा प्लस 6/x हो जाएगा बराबर 5 घंटे लगेंगे। तो कितना हो जाएगा x ऊपर 10 इज इक्वल टू 5, 5 से कटेगा 2 बार मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई 2। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कुछ भी पूछा जाए, नाव की चाल यदि पूछा जाएगा तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल यदि पूछा जाए तो नाव का है 8x, तो 8 में x का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा में यदि पूछा जाए तो इसमें तो 2 ही होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 16 और 2, तो पूछा क्या गया है नाव की चाल, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला करिएगा। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। ठीक है, 50% का मतलब आप सभी को पता होगा 1/2। नाव की चाल जो है धारा की चाल से कितना अधिक है, धारा की चाल से, धारा की चाल मान लीजिए 2 है तो एक ज़्यादा क्या होगा 3, इनमें चिपका दीजिए आप, पुनः से x चिपका देंगे, क्या चिपका देंगे x चिपका देंगे। अब आगे समझिएगा, यदि नाव 30 किलोमीटर किस में जा रहा है अनुप्रवाह में, तो दोनों जुड़ जाएंगे 5x, और ऊर्ध्व प्रवाह में कितने जा रहे हैं 9 किलोमीटर, तो इसमें 2 है घट जाएंगे तो यहाँ x हो जाएगा। दोनों में समय 5 घंटे का लेते हैं, सॉल्व करिए 5 से 6 बार, 9 6 15 हो जाएगा, अपान x इज इक्वल टू 5 से 3 बार कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, नाव की चाल पूछा है, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला टाइप आता है, यहाँ से इसको पढ़िएगा ध्यान से, पढ़िए जल्दी से, फटाफट से करते हैं, अब ज़्यादा समय है नहीं तो हम जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक नाव 24 किलोमीटर अनुप्रवाह व 36 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है, 9 घंटे का समय लेती है। ठीक है, और यदि 36 किलोमीटर अनुप्रवाह और 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तय किए जाएं तो 8.5 घंटे का समय लगते हैं, नाव की चाल बताना है। बताइए, ये यहाँ से थोड़ा सा और दमदार है, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। 24 किलोमीटर अनुप्रवाह में दोनों चालें जुड़ेंगे मतलब बोट प्लस स्टीम, प्लस क्या बोला जा रहा है कि 36 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में बोट माइनस स्टीम होगा, तो समय लगते हैं 9 घंटे। कितने लगते हैं 9 घंटे। अब बोला जा रहा है दूसरी कंडीशन में, ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया, दूसरी कंडीशन में आपको बोला जा रहा है कि 36 किलोमीटर जो है किस में लेता है, 36 किलोमीटर अनुप्रवाह में मतलब बोट प्लस एस, प्लस आपका जो है 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाए तो बोट माइनस एस इज इक्वल टू जो है 8.5 घंटे लगते हैं। अब बताइए इसको, इसमें नाव की चाल निकालना है, तो इसमें जो है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल यदि लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो फिर और बहुत अच्छी बात है, फिर तो बेसिक से करना पड़ेगा। एक मैं बेसिक से बता देता हूँ इस तरह के सवाल, एक मैं आपको हिट एंड ट्रायल से बता दूंगा, तो आप लोग को जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि B प्लस एस बोट प्लस स्ट्रीम को मान लेंगे x, और बोट माइनस स्ट्रीम को हम मान लेंगे y। ये इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ ध्यान रहेगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रहेगा। तो इसके जगह में हम क्या लिख देते हैं, हाँ इनके जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y, यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पुराना स्टाइल, इसमें जो है 2 का गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए, इसमें 3 का गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे 24 तिया कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 72 हो जाएगा क्या, 72/x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे, 3 छंग 18 और 3 तिया 9, 1 10, 36 तिया 108 होता है, बराबर 9 तिया 27 हो जाएगा, कितना 27, 36 दूआ 72/x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 48, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डबल होगा ना तो 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसको जब हम इसमें घटाएंगे तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या होगा दोस्त, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, इस यहाँ माइनस किए हैं ना, सब जगह माइनस किए हैं, तो इसमें जब इसको घटाओगे आप तो 48 घटेगा तो 100 में से ये 60, 60 बचेगा, कितना बचेगा 60/y इज इक्वल टू कितना बचेगा 10, 10 से ये कटेगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, y इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा। क्या आपको समझ में आया। अब y की वैल्यू हम कहीं भी रख देंगे, जैसे कि हम y की वैल्यू कहाँ रख दें, y की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में। तो 36 अपान जो है 6, ठीक है, यहाँ कितना है 24/x इज इक्वल टू 9 है, ठीक है, प्लस है, तो ये 6 से कितने बार कटेगा, 6 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24/x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 3, 3 से ये कटेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त 8। अब बोला गया है किसकी चाल, नाव की चाल बोला गया है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा हम नाव की चाल कैसे निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं x प्लस वाई अपान 2 कर देंगे तो आ जाएगा बोट का, और x माइनस वाई अपान 2 कर देंगे तो आ जाएगा स्टीम का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 6 14 के आधा 7 हो जाएगा बोट का, स्टीम का हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, 2 का आधा 1, ठीक है। तो आपको बोट का पूछा गया है, तो बोट का आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका नाव का चाल, क्या आ जाएगा नाव का चाल 7 आएगा क्या, बताइए। समझ में आया कैसे निकाले हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसको अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, सेम सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, 30 किलोमीटर जो है 30 किलोमीटर क्या करता है धारा के विपरीत, मतलब इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। और ये जो है क्या करता है 44 किलोमीटर जो है धारा, ये 30 किलोमीटर जो है क्या जाता है विपरीत जाता है ना, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, विपरीत वाला बाद में लिख लेंगे। धारा के साथ, धारा के साथ मतलब अनुकूल प्रवाह, तो 44 बटे कितना हो जाएगा 10 घंटे 10 घंटे में सॉरी, यहाँ x हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 30 किलोमीटर, y लिख लेते हैं 10 घंटे लगते हैं। अब जो है धारा के साथ 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर धारा के साथ हो जाएगा, तो x यहाँ पे हो जाएगा, हम यहाँ पे x किसको माने हैं मैंने बताया था पिछले सवाल में, ठीक है। तो लेकिन 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत y मान लेते हैं, कितने समय लगते हैं 13 घंटे लगते हैं, कितना लगते हैं 13 घंटे। तो अब यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, ठीक है, कैसे दिमाग लगाना है देखिएगा। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि जैसे मैं इसको क्या करूँगा 11 से उड़ा देता हूँ, किससे उड़ा देता हूँ दोस्त 11 से, यहाँ पे मान लीजिए मैं x की वैल्यू 11 मानता हूँ, तो 11 से ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 लाना पड़ेगा, मतलब किससे काटना पड़ेगा 5 से। मान लीजिए यहाँ 11 माना इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू 5 मानूंगा तब तो आएगा 6। यदि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 11 मान लें और इसकी वैल्यू 5 मान लेते हैं तो कैसे होगा, 11 से 5 बार कटेगा और 5 से 8 बार कटेगा, तो क्या 13 आ रहा है दोनों के योग से, बिल्कुल आ रहा है। मतलब कि अब हमको समझ में आ गया, यहाँ पर हमको हिट एंड ट्रायल से समझ में आ गया कि x की वैल्यू कितना है 11 है
और y की वैल्यू कितना है 5 है। समझ में आया कैसे हमने निकाला, कैसे सोचा। तो इसको जो है क्या मान लिए x की वैल्यू, तो ये जो है आपका है बोट प्लस स्ट्रीम का है, ये बोट माइनस स्ट्रीम का है। हमने माना है इसको x और y। तो इसको जो है जोड़ के आधा करेंगे तो बोट को जोड़ के आधा करेंगे तो 16 का आधा हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहीं पे आ रहा है। और जो है स्ट्रीम का देखेंगे तो घटा के आधा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 6 का आधा हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त कि नहीं आया? हिट एंड ट्रायल से आपको और जल्दी समझ में आया होगा, आप सारे चीज कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, चलिए अब जो है हम देखते हैं यहाँ से टाइप नंबर हमारा छठवां आता है, जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 3/4 किलोमीटर धारा के विपरीत और कितना 11 सही 1/4 मिनट में चलता है और 7 सही 1/2 मिनट में क्या होता है, वापस आता है। आदमी की गति शांत जल में क्या होगी? आदमी की गति मतलब नाव की गति जो है शांत जल में क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको जो है एक धारा के अनुप्रवाह में मतलब कि डाउन स्ट्रीम, एक धारा के प्रवाह में मतलब कि ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब कि अप स्ट्रीम। ठीक है, दो उसमें चलता है। तो ठीक है, धारा के विपरीत चलता है मतलब कि 3/4 जाता है। धारा के विपरीत तो 11×4 = 44 और एक 45/4 समय में मिनट में चलता है। और यहाँ पर वही 3/4 जो है कितने में चलता है, 7×2 = 14, एक 15 के आधा पर चलता है। अब हमें क्या करना है, इसको मिनट में लेना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किसका कर लेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई हम 60 का दोनों जगह कर देंगे तो हमारा मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले तो आप क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 3/4 इंटू 2/15 इंटू 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 4/45 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 से 3 बार। ठीक है, 15 से कितनी बार, 15 से 3 बार और 15 से 4 बार, और ये 4 से ये 4 उठ गया। तो यहाँ हो जाएगा 12 मिनट। कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 12 मिनट। और यहाँ पे 15 से 4 बार, 4 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 6 मिनट लगेगा। क्या बोला जा रहा है, आदमी का गति शांत जल में, शांत जल में कितना होगा, तो अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था ना, इसीलिए मैं सोचा आंसर कह नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे गड़बड़ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या आएगा, ये जो है आपका क्या आएगा दोस्त, तो इसको आपको ध्यान देना है। स्पीड हम निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको मेन ध्यान देना पड़ेगा स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपान क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, तो डिस्टेंस अपान टाइम होता है। तो ऊपर डिस्टेंस लिखे हैं, नीचे टाइम लिखे हैं, ये टाइम है, डिस्टेंस है, तो ये चाल आएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि शांत जल में, तो शांत जल में क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 6×4 = 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। ये डाउन स्ट्रीम में है, ये अप स्ट्रीम में है। चाल ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल करिएगा। इसी तरह से है कि एक व्यक्ति एक नदी में तैरता है जिसकी धारा की रफ्तार कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दी गई समय सीमा में वह धारा के साथ दुगनी दूरी तय करेगी जितनी धारा के विपरीत, तो उसके तैरने की गति क्या होगी? तैरने की गति निकालना है यहाँ पर, बताइए। मान लीजिए कि ये
धारा के अनुप्रवाह में, किसमें? अनुप्रवाह मतलब कि डाउन स्ट्रीम में चलता है, एक ऊर्ध्व प्रवाह में चलता है, ठीक है, अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में ये जो है कितना चलेगा, जितना कि डाउन स्ट्रीम में मतलब अनुप्रवाह में कितना चलता है, धारा के साथ दुगनी दूरी तय करेगी जितनी की धारा के विपरीत। यहाँ मान लीजिए एक दूरी तय करेगा तो यहाँ पे दो करेगा बोट प्लस ए डेढ़, कितना है धारा की चाल, यहाँ बोट सॉरी, क्या इतना आप कर लेंगे? क्या आप इतना कर लेंगे? बताइए। अब बताइए, इनका जो है निकालना है हमें, इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये बराबर समय सीमा में करेंगे तो जो है बराबर हम इसको लिख दिए, लिखा है ना, यदि दी गई समय सीमा पर वो धारा के साथ दुगनी दूरी में तय करेंगे। चलिए तो इसको जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्त, अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है कितना आ जाएगा, 2b+3, 2b-3 होगा, -3 इज इक्वल टू हो जाएगा b+1.5। अब जो है हम क्या करते हैं, b को इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा कितना, 3b इज इक्वल टू 4.5 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया बोट का, 1.5 बोट का आ गया। अच्छा ये बी जाएगा ना, गलती ना हो गया, गलती ना हो गया, ये बी इधर उठ के आएगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस होगा तो 3b कहाँ से होगा ना, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो है कितना होगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू 4.5, जिसको हम लिख सकते हैं 4·1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपकी बोट की चाल, बताएं। समझ में आया? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा ध्यान से और सॉल्व करिएगा। नदी की धारा की गति जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करें। स्थिर पानी में नाव की गति, नाव की चाल बताना स्थिर पानी में, तो ध्यान दीजिएगा। नाव की गति की, धारा की गति कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो 35 किलोमीटर जाएगा, बोट होगा प्लस 1 किलोमीटर होगा, प्लस 35 किलोमीटर आएगा भी, तो कितना होगा, बोट -1 किलोमीटर होगा, जिसमें उसको 12 घंटे का समय लगता है। अब इसमें आपको बोट का निकाल लेंगे, नदी का, नाव का चाल कैसे अब निकालेंगे बताइएगा। यहाँ पे आप अब क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे जब ऐसा आ जाए ना तो आप लोग को ऑप्शन से करना ज़्यादा उचित होगा। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, 6 उठा लिए, तो 6 को हम उठा लेते हैं तो यहाँ पे 6 रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि 35 तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 एक 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 35 है तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर 12 आ रहा है कि नहीं। तो 7×5 = 35 और 5×6 = 30, 5×7 = 35, सॉरी, 5×7 = 35, तो 7×5 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 12 आ रहा है। मतलब हमने जो ऑप्शन चुना बोट की चाल 6 सही होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों को, ऐसे आप लोग को बहुत सारे, जहाँ पे जैसा डील करना होगा इजी पड़ेगा, मैं वो तरीका आप लोग को बताऊंगा। आप बस भटके नहीं अपने कॉन्सेप्ट से। एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। मतलब कि जो है नाव की चाल कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है, और धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह धारा के साथ जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने पर उसे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। दूरी ज्ञात करो। अब यहाँ पे दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था आपको,
क्या करना है, एक बार जो है आप जाएंगे डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो डिस्टेंस निकालना है, सॉरी, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में आप जाएंगे तो क्या होगा, दोनों की चालें, यहाँ पे बोला क्या है, तो वह धारा के साथ जाने की तुलना में, धारा के विपरीत जाने की तुलना में उसे 3 घंटे, विपरीत जाने पर 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। मतलब इसको हम ऐसे करेंगे कि पहले यहाँ ऊर्ध्व प्रवाह में से अनुप्रवाह को घटाएंगे तो समय जो है 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं इसमें। तो इसके समय में से मतलब कि जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 4 6 में से 2 घटा के 4 लिखना है। ठीक है, मतलब कि बोट और स्ट्रीम को माइनस इसको घटाना पड़ेगा, किसके डिस्टेंस में, डिस्टेंस जो है जाने में बराबर ही है, सेम ही है डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो बराबर कितना लगता है, 3 घंटे का अंतर आता है समय में। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2d हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 24 किलोमीटर का आ जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, एक जहाज की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वह 91 किलोमीटर धारा के साथ जाती है और फिर वापस आने की प्रक्रिया में कुल 20 घंटे का समय लेती है तो नदी के बहाव की गति ज्ञात करें। बताइए कैसे निकालेंगे। करिए ये वाला। एक जहाज की गति जो है शांत जल में कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिएगा, 91 किलोमीटर उसको जाना है, बोट की चाल इतना है, प्लस स्टीम माइनस कर देंगे 91 में से 10 माइनस एस इज इक्वल टू कितना, 20 घंटे का समय लेती है। ठीक है, हाँ, वापस आने की प्रक्रिया में जो है 20 घंटे का समय लेती है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्रायल से। तो पहले 6 ले लेते हैं, तो 6 में कितना हो जाएगा, 91 अपॉन, पहले क्या लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, 16 से कटेगा क्या, 16 16 6 96 नहीं कटेगा। ठीक है, अब जो है हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर हम क्या लेंगे, अब दूसरा लेंगे, पाँचवा। तो पाँचवा क्या लेंगे, 15 15 से कटेगा नहीं, 8 18 से नहीं कटेगा, 3 ले लेते हैं। आपका ऑप्शन 3 आएगा, 13 13 से कितने बार कटेगा, 7 बार बिल्कुल। और यहाँ पे ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर जो है 91/7 हो जाएगा ना, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 7 से ये 13 बार, तो ये माइनस नहीं, क्या बोल रहा है, धारा के साथ जाती है और फिर वापस आने की कुल प्रक्रिया, अच्छा कुल में ना, तो यहाँ जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। तो आपका 20 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए अगला सवाल करिएगा। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है, नाव जो है धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। बताइए, नाव की चाल शांत जल में बताना है। तो यहाँ पर जो है धारा की दिशा में मतलब कि जो है दोनों जुड़ेंगे। तो 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, 2 घंटे में तय करता है, मतलब कि जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा,
धारा की दिशा में, मतलब अनुकूल प्रवाह। अनुकूल प्रवाह में कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। ठीक है। अब जो है ऊर्ध्व प्रवाह में बोल रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह में कितना होगा, बोल रहा है 5 घंटे लगते हैं, मतलब कि जो 20 किलोमीटर की दूरी है 5 घंटे लगते हैं, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है, नाव की चाल क्या करते हैं हम, 10 + 4 ÷ 2, मतलब कि 7 किलोमीटर प्रति आवर लग जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? यही आपका आंसर होगा। ये वाला करिएगा। दो नाव एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, बताइए। मान लीजिए एक नाव है, ठीक है, ये नाव है, इधर से चल रही है, और एक नाव यहाँ पर है जो इधर से चल रही है। ठीक है, ऐसे दोनों साइड आ रहे हैं। तो 1 सेकंड जो है यहाँ पे कुछ वो टकराने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इसकी जो है क्या पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, कितना लगेगा। ये अब टकरा जाएंगे 1 सेकंड में, यहाँ से एक एक सेकंड चलेंगे तो टकरा जाएंगे। इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है एक की चाल, और एक की चाल जो है क्या है, नाव है ना, तो एक धारा की दिशा में चल रहा होगा। तो ये यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि 36 किलोमीटर जो है स्पीड से चलेंगे तो 5/18 से, ठीक है, और ये जो है 54 कितना दिया है, 54 की स्पीड से दिया है, तो इसको भी 5/18 से कर लीजिए, दोनों की चाल आ जाएगा। तो ये जो है 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 × 2 = 36 ना होगा दोस्त, 18 × 2 = 36, मतलब कि 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 18 × 3 = 54, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। मतलब इनकी चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड और 15 मीटर प्रति सेकेंड इनकी क्या है, चाल है दोनों नाव की। इस नाव की चाल ये है, इस नाव की चाल ये है। ठीक है, तो ये जो है 1 सेकंड में कितना चलता है, 10 मीटर, ये 1 सेकंड में 15 मीटर चलता है। तो ये 1 सेकंड में पूछा गया है, टकराने से पहले दूरी कितना होगा, तो ये 10 मीटर 1 सेकंड में चलेगा, 15 मीटर 1 सेकंड में चलेगा, मतलब 25 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना रहेगा, 25 मीटर। कितना रहेगा दोस्त, 25 मीटर रहेगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया। ये वाला सवाल करिएगा। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा स्थिर पानी में नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति से कितना है, 300% अधिक है। नाव द्वारा अनुप्रवाह में 945 मीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात करें सेकंड में। ये सबसे बढ़िया सवाल और आज का अंतिम सवाल। इससे हमारा जो है अब पूरा नाव और धारा जितने टाइप होते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको मेंस लेवल तक का सवाल करवा दिया है। बताइए, ये सवाल जो है सीजीएल मेंस में पूछा गया था दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस में 2017 या 18 में पूछा गया था। इसको मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये पूछा गया है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको कैसे उड़ाएंगे सिंपल तरीका से देखिएगा। क्या बोला है, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति कितना है, नाव की गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऊर्ध्व प्रवाह लिख लेते हैं, यहाँ पे नाव की गति निकालते हैं। नाव की गति कैसे निकालेंगे, नाव की गति, तो ध्यान दीजिएगा, ये 54 किलोमीटर किस में है, ऊर्ध्व प्रवाह में है, लेकिन वो शांत जल में कितना होगा, तो ऊर्ध्व जो यहाँ बोला गया स्थिर पानी में नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति से कितना है,
300%। तो यहाँ पे हम इसको 300% जो है अधिक है, मतलब इसको कितना लिखेंगे, इसको हम 300 और 100 कितना हो जाएगा, 400% होगा। कितना होगा, 300% अधिक है, मतलब ये 400% होगा। ठीक है, ये जो है 400% होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नाव की गति, नाव की गति आ जाएगा हमारा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, सॉरी 4 पंजे 20 और 1 21 आ जाएगा। तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया, 216 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमने क्या निकाला, शांत जल में हमने नाव की चाल निकाल लिया। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में आगे कि 945 मीटर दूरी को तय करने में लिया गया समय। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो ऊर्ध्व प्रवाह में जो है क्या होता है, नाव की चाल जो है माइनस धारा की चाल करते हैं। ठीक है, तो नाव की चाल जो है क्या होगा, नाव की चाल जो है हमें दिया है 216 किलोमीटर, और क्या दिया है यहाँ पर, अनुप्रवाह में कितना जाना है, 945। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, धारा। तो ऊर्ध्व प्रवाह में जो है कितना दिया है, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति दिया है, इसमें धारा के भी चाल होगा, इसमें 54 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमें अब यहाँ से धारा की चाल निकल जाएगा। धारा को इधर कर देते हैं, तो धारा की चाल आ गई इधर, 216 में हम घटा देंगे 54, तो आपका आ जाएगा कितना दोस्त, धारा की चाल कितनी आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, और 21 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्या, बिल्कुल धारा की चाल आ गया किलोमीटर प्रति घंटे। अब बोला जा रहा है कि 945 क्या है, मीटर, इसको जो है कितने सेकंड में, तो 162 है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अनुप्रवाह में 945 नाव द्वारा, अनुप्रवाह में ना, तो इसमें ये भी जुड़ेगा। अच्छा, तो इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आपको जो है क्या करना पड़ेगा, दोनों को, ये चाल और ये चाल, कौन कौन सा, 216 प्लस 162 दोनों जुड़ेंगे तो कितनी चाल आ जाएगी दोस्त, तो 945 बटे आ जाएगा 6 2 8, 6 1 7, 2 1 3, 378, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 945, 945/378 इंटू कितना आ जाएगा, 18/5। अब इसको काटा पीटी करेंगे, सारे आंसर सामने झलकना। 18 दूआ 36 हो जाएगा, 18 एकम 18 कट गया क्या, बिल्कुल कट गया। अगला जो है काटते हैं 21, 21 चौक 84, 21 से 4 बार कटेगा क्या, 84, 21 पंजे कट जाएगा क्या, 45 बार कट रहा है, अच्छे से काटिएगा, 5 9 45। क्या आपका 9 सेकेंड करेक्ट आंसर आ रहा है क्या, 9 सेकेंड एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए दोस्त, आप लोग को क्लास कैसी लगी। पीडीएफ अभी हम डलवा देंगे, किसमें, आपको टेलीग्राम में डलवा देंगे, जुड़ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ इस क्लास का। इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, आपको जो है कुछ यहाँ से अपडेट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो बताइए दोस्त, आप लोग का जो है समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, प्यारा सा लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आपकी तैयारी बराबर रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आगे मिलेंगे आपके साथ, हम क्या करेंगे, अभी क्लास को विराम देते हैं, फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। तो चलिए, सब लोग जो है बराबर लास्ट तक इसी तरह से बराबर प्यार अपना बनाए रहा करें। आप लोग जो है देखा करें, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आपको जो है महामैराथन इसी तरह से लाते रहेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्लास को विराम देते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अगली क्लास आपको मिल जाए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।